ड्रोन एक्टिविटी ते बोले ने बीएसएफ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੀਜੀ ਰਾਮਾ ਸ਼ਾਸਤਰੀ 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਡਰੋਨ ਢੇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਡਰੋਨ ਢੇਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਡਰੋਨ ਦਿਖਣ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਤਸਕਰੀ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ पूरी फोर्स जी मुस्तैद है। ड्रोन एक्टिविटी जी लगातार सरहदी इलाके के चाहे पठानकोट की गल हो, चाहे गुरदासपुर, चाहे तरनताਰਨ, चाहे फिरोजपुर की लगातार जिहियां खबरां सामने आउंदियां ने। ते इसे ही ड्रोन एक्टिविटी नूं लैके बीएसएफ के स्पैशल डीजी राम शास्त्री के वल्लों वड्डा बयान दिता गया। उन्होंने कहना कि 3 हफ्तियां दे विच 4 ड्रोन ढेर किए गए। बॉर्डर से ड्रोन दिखण ते तुरंत एक्शन किया जाता है। सरहद पारों तस्करी रोकण दे लई हमेशा जिहड़ी मुस्तैदी वरती जाती है। उस वड्डा बयान दिता गया है बीएसएफ के स्पैशल डीजी के वल्लों। कहना कि 3 हफ्तियां दे विच 4 ड्रोन भी ढेर किए गए हैं, क्योंकि ਵੱਖ-ਵੱਖ जगहों तो अजिहियां तस्वीरां सामने आउंदियां ने। ड्रोन की एक्टिविटी होंदी है, किवें पाकिस्तान के ड्रोन के जरिए नशे के हथियारों की जिहड़ी सप्लाई की जाती है। तो इस दौरान बीएसएफ के स्पैशल डीजी के वल्लों यह वड्डी जानकारी दी गई है कि 3 हफ्तियां दे विच 4 ड्रोन ढेर किए गए हैं। तो बॉर्डर से ड्रोन दिखण ते तुरंत एक्शन लिया जाता है। हेडक्वार्टर वेस्टर्न कमांड बीएसएफ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस और कई चीजों पर हमने बातचीत की है। सर, सबसे पहले तो जानकारी लेना चाहेंगे जो ड्रोन एक्टिविटीज हैं 21 से लेकर कंपैरिजन की अगर हम बात करें तो ड्रोन एक्टिविटीज जो है वो बड़ी हैं। तो किस तरह से देखते हैं, किस तरह से उसमें कमी और किस तरह से जो आप लोगों की चलती है एक्टिविटीज वहां पर वो किस तरह से? सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि एज ए फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स चाहे सरफेस या चाहे एरियल किस रूट से भी स्मगलिंग का प्रयास होता है या इन्फिल्ट्रेशन का प्रयास होता है, इनको रोकने के लिए हरदम प्रयासरत है। जो आप कह रहे हैं, आपके प्रश्न पर आऊं तो फिर जब टेक्नोलॉजी का कभी कभी दुरुपयोग करके कुछ लोग नए नए टेक्निक्स ढूंढते हैं, उसी की कड़ी में पिछले 2-3 साल में ड्रोन्स के जरिए स्मगलिंग के अटेम्प्ट्स होती रही हैं। ये तो सर इसके साथ साथ जैसे आपने बताया, क्योंकि पिछले 1.5-2 महीने की अगर हम बात करें कई क्वांटिटी में जो ड्रोन जो है या असाइनमेंट्स हैं वो जो है रिकवर की गई हैं, लेकिन जो बैठे हैं जो मास्टर माइंड्स हैं उन तक जो है वो नहीं पहुंच पाते, कई बार गिरफ्तारियां नहीं हो पाती। लेकिन आपने बताया एक एग्जाम्पल दिया कि 11 लोगों की इसमें गिरफ्तारी हुई है। ये भी एक कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन है कि जिस तरह से वो पूरी एक्टिविटी को देर रात ही इस तरह की जो एक्टिविटीज होती है उसको अंजाम देते हैं, तो उसमें किस तरह से टेक्निक जो है वो अपनाई जाती है? देखिए, जो मैंने कहा था कि जब एक तो इमीडिएट रेस्पॉन्स होता है ड्रोन्स का, इमीडिएट रेस्पॉन्स की हम बात कहें तो फिर ड्रोन जब अंदर प्रवेश कर रहा होता है उसी टाइम पर हम अच्छी तरह डिटेक्ट करें, ह्यूमन इंस्टिंक्ट से भी साथ साथ टेक्नोलॉजी के सहारे से भी, तो इसके खिलाफ एक्शन करना, तो फायरिंग वगैरह करना, बाकी जो जामिंग वगैरह करना, इस प्रकार का होता है कि कई सारे अटेम्प्ट्स तो फेल वैसे भी हो जाते हैं। तो फिर कुछ अटेम्प्ट्स अगर सक्सेसफुल, अगर उनके इसके कंसाइनमेंट गिराने पे सफल होते हैं तो पीछे डेप्थ में कवर करके जो उस कंसाइनमेंट को लेने के लिए आने वाला जो शख्स होता है उसको गिरफ्तारी के साथ होता है। जब गिरफ्तारी के साथ साथ कुछ इन्वेस्टिगेशन में आगे बढ़ करके कुछ पूरा गैंग का पकड़ने का भी कोशिश होता है। तो इस प्रकार का कई सारे लेयर्स में एफर्ट होता है कि अभी मैं कहना चाहूंगा कि पिछले 3 हफ्ते में 4 ड्रोन्स ऐसे गिराए गए हैं। अगली वड्डी खबर हरियाणा के गोहाना नाल जुड़ी, जिथे कि जहरीली शराब का कहर नजर आया है। जहरीली शराब पीण के कारण 4 लोगों की मौत हो गई है। शामड़ी पिंड के 3 लोगों की मौत हुई है तो मरण वालों के एक पानीपत का रहने वाला दस्या जा रहा है। बीती रात दरअसल 6 दोस्तों के वलों शराब पीती गई सी पानीपत शुगर मिल के जिहड़े कि काम करते सन, तो इसे जहरीली शराब के कारण 4 लोगों की मौत हो गई। शामड़ी पिंड के 3 लोग इस शामिल ने तो एक पानीपत का रहने वाला दस्या जा रहा है। कल तो ठीक थे, पता नहीं मैं कुछ दारू पी है तो कल तो कोई इंस्पेक्शन था नहीं जी, बस जो परमात्मा का लेख है जी, जो मंजूर है जी। तो कहाँ से पी के आए दारू, कुछ पता लगा? मिल माल का ये मिल में लग रहे थे जी, ठीक है, शुगर मिल में जी, वहीं से आते जाते थे जी रोज। करीब रास्ते में हमको कोई ये पता नहीं जी कहाँ पी है कहाँ ना पी है। गाँव में जी ये लड़के वहाँ मिल में लग रहे थे पानी पे जी, सवेरे जाते ही शाम में आ करते जी, ये न पता नहीं क्या केमिकल दारू के बहाने पिया है कि पिया, पता हमने तो पता नहीं जी। ये
एक बेटे हुआ हमारी लड़की का, वो तो कल गुजर गया, कल दाग लुआ आए थे उसको। 3 ही आज गुजर गए जी। 2 एक भतीजा है, एक मेरा भाई है चाचे था वहाँ, ये रुत तो गुजरे हैं। एक भतीजा यार गुजर गया खान पर PGI में। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਅਬੋਹਰ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾੜ ਪੈ ਗਿਆ। ਕਈ ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਭਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਰਾਮਸਰਾ ਮਾਈਨਰ ਵਰਿਆਮ ਖੇੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਹਿਰੀ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਪਾੜ ਪੂਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਬੋਹਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦਰਅਸਲ ਜਿੱਥੇ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਪਾੜ ਪੈ ਗਿਆ, ਕਈ ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਭਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਰਾਮਸਰਾ ਮਾਈਨਰ ਵਰਿਆਮ ਖੇੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਨਹਿਰੀ ਵਿਭਾਗ ਤੱਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਨਹਿਰੀ ਵਿਭਾਗ ਹਰਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪਾੜ ਪੂਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। टूटने का कारण है भी बीच में रात में लोग किसान मोगा बंद कर देते हैं। नहर की हालत बहुत ज़्यादा खस्त है। नहर की जो अभी बंदाई डिपार्टमेंट आने और हम दोनों ने मिलकर की है, तो ये नहर की हालत बहुत ही खराब है। नहर को दोबारा सरकार से निवेदन है कि नहर को दोबारा बनाई जाए। नहर को बनाने के बाद में आगे टेलों पे पानी पूरा होगा, सब मौके सब सही चलेंगे। तो मेरी सरकार से फिर से दोबारा निवेदन है कि नहर को नहीं बनाए। कितने ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਰਹੇ ਹਾਂ ਛੋਟੀ ਜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ। ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।